आज हम आपको एक ऐसा केस बताने वाले हैं जिसमें धोखा, फरेब, रिश्तों का मजाक, नाजायज रिश्ता, झूठ, ड्रग्स, काला जादू, डर और बेरहमी सब कुछ है सिवाय इंसानियत के। यह है मेरठ का खूनी केस जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को मारकर ड्रम में सीमेंट के घोल के बीच छोटे छोटे टुकड़े कर सड़ने के लिए छोड़ दिया। पर क्यों, चलिए समझते हैं। मुस्कान का पूरा नाम मुस्कान रस्तोगी है, जिसे घर में सब प्यार से सोभी बुलाया करते थे। साल 2016 में मुस्कान ने इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ राजपूत से शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि मुस्कान को अपने घर की बहू बनाने के लिए सौरभ के घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन सौरभ मुस्कान से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कान का साथ देने का फैसला लिया और साल 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली और दोनों मेरठ में ही एक किराए के मकान में रहने लगे। सौरभ बेसिकली नेवी से कनेक्टेड थे, इसलिए उन्हें कई महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता था। इसी बीच मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया पीहू। पीहू के जन्म के बाद से ही सौरभ ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बेटी और पत्नी के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेवी की जॉब छोड़ दी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस करने के डर ने उन्हें लंदन जाने पर मजबूर कर दिया, जहाँ वो जॉब करने लगे और यहाँ मुस्कान बेटी के साथ अकेली रहने लगी। लेकिन अकेली वो सिर्फ दुनिया की नजरों में थी, जबकि मुस्कान को मेरठ में ही उसका साथी मिल चुका था। असल में मुस्कान का स्कूल के ही दिनों में एक दोस्त हुआ करता था, साहिल। दोनों लंबे वक्त तक साथ रहे। हालांकि उम्र का तकाजा उस वक्त इतना छोटा था कि ये दोस्ती है या प्यार मुस्कान को समझ नहीं आया, लेकिन साहिल ने कहीं ना कहीं मुस्कान को अपना पहला प्यार मान लिया था। पर स्कूल खत्म होते ही दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। पर एक बार फिर साल 2019 में मुस्कान और साहिल टकराए। इस साल मुस्कान के ही किसी क्लासमेट ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जिसमें अपने सभी क्लास फेलोज को ऐड किया ताकि सभी एक दूसरे से रिकनेक्ट कर पाए। इसी ग्रुप में मुस्कान और साहिल को भी ऐड किया जाता है और दोनों ने एक दूसरे को पहचानने में जरा सी देर नहीं लगाई। जल्द ही नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए और फिर दिन रात मैसेज कॉल्स के जरिए बातें होने लगी। बातों ही बातों में मुस्कान को भनक लगी कि साहिल की माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ है, लेकिन साहिल को आज भी लगता है कि उसकी माँ उससे बातें करती है। उसने अपनी माँ के ही नाम से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बना रखा था जिससे वो खुद को ही मैसेज किया करता था। और जब ये बात मुस्कान को पता चली तो उसने सेम आईडी से साहिल को मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, जिसमें वो हर वक्त अपना यानी मुस्कान का बखान किया करती थी, जैसे मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसे कभी मत छोड़ना, सिर्फ वही तुम्हारी जिंदगी है, वगैरह वगैरह। अब साहिल को लगा कि जब उसकी माँ को मुस्कान पसंद है तो वो भी मुस्कान को अपनी जिंदगी में लाएगा और इस तरह साहिल ने मुस्कान को हासिल करने की जिद पकड़ ली और कई महीनों तक दोनों का ये प्यार यूं ही परवान चढ़ता रहा। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन सौरभ को मुस्कान की इन हरकतों की भनक लग गई। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने अपना परिवार, अपनी नौकरी, समाज सब कुछ छोड़ दिया था, अब वही लड़की उसे धोखा दे रही थी। इसलिए वो वापस भारत आई, मुस्कान को समझाया, दोनों के रिश्ते में दरार आई। एक पल को तो सौरभ ने डाइवोर्स लेने का भी सोचा, पर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर वो रुक गए और मुस्कान को समझाकर वापस लंदन लौट गए। वो कई महीनों तक वहीं रहे और फाइनली 24 फरवरी 2025 को भारत लौटे। असल में 24 फरवरी को इनकी बेटी और अगले ही दिन यानी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने सोचा रिश्तों में चाहे कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, प्यार और भरोसा उन्हें संवार सकता है। इसलिए वो मुस्कान और अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए भारत चले आए। और उन्हें क्या पता था कि मुस्कान तो कुछ और ही प्लान कर बैठी है। उसने पहले ही घर में धारदार हथियार, नशीली गोलियां और दूसरे इक्विपमेंट्स तैयार रखे थे जो सौरभ को मारने के बाद काम आने वाली थी। असल में साहिल एक ड्रग एडिक्टेड था और वो अपने साथ साथ मुस्कान को भी इस दलदल में धकेल चुका था। मुस्कान जो सौरभ के पैसों पर ऐश कर रही थी, अब उसकी जिंदगी में उसे सबसे बड़ा कांटा सौरभ ही नजर आ रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला किया और 25 फरवरी को ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। उसने सौरभ के खाने में नशीली गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ पूरी तरह से बेहोश नहीं, इसलिए मुस्कान ने सौरभ पर हमला करना ठीक नहीं समझा और कुछ दिनों तक उनसे ठीक तरह से बातें करती रही। सौरभ को भी लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम था, क्योंकि मुस्कान तो अब एक सही मौके के इंतजार में थी जो उसे 4 मार्च 2025 को मिल गया, जब मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवाओं की हैवी डोज मिलाई और खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो गए। जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को अपने घर में बुलाया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ को मार दिया। इसके बाद सौरभ के शरीर
शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में भर दिया। साथ ही ड्रम में सीमेंट भी भर दिया गया और एक 29 साल का हंसता खेलता आदमी एक ही रात में अपने ही घर में एक ड्रम में कंक्रीट के बीच दफन हो गया। इसके बाद दोनों ने पूरा घर साफ किया और मुस्कान ने अपने बेटे को नानी के घर भेज दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। असल में ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा था। मुस्कान ने अपने घर वालों से कहा था कि वो और सौरभ छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल में जा रहे हैं, सबको ऐसा दिखाने के लिए कि सौरभ उसके साथ है। मुस्कान उसके फोन से अपने और सौरभ के घर वालों को मैसेज करती रही, फोटोज भी अपलोड करती रही ताकि सबको लगे कि सौरभ तो हिमाचल में मस्ती कर रहा है। लेकिन कई दिनों तक जब सौरभ से किसी की बात नहीं तो उनकी बहन और भाई इरिटेटेड हो गए। उन्होंने सौरभ को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। कुछ दिन बाद मुस्कान भी मेरठ वापस लौट आई, जहां उसके परिवार वालों ने सौरभ के बारे में पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोली। असल में मुस्कान के परिवार को शक हो चुका था कि सौरभ के साथ कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मुस्कान की बेटी से आस पड़ोस के लोगों ने उसके पापा यानी सौरभ के बारे में पूछा तो उस मासूम बच्ची ने कहा कि पापा तो ड्रम में है। ये शब्द लोगों को हैरान कर रहे थे। इसलिए जब मुस्कान घर लौटी तो परिवार ने सौरभ के बारे में पूछा और मुस्कान ने रोते हुए पूरी सच्चाई उगल दी कि किस तरह उसने साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। इसके बाद खबर तुरंत पुलिस तक पहुंचाई गई और पुलिस ने ड्रम को तोड़वाया तो उसमें सौरभ के शरीर के पार्ट्स सड़ रहे थे, लेकिन उसका सर और हाथ की हथेलियां गायब थी। असल में साहिल एक अजीब ही पर्सनैलिटी है। वो नशे का आदी होने के साथ साथ जादू टोना टोटका ऐसी चीजों पर विश्वास भी करता था, जिसका अंदाजा पुलिस को उसके घर की छानबीन के बाद हुआ, जहां डीमन यानी शैतान और कुछ अजीबोगरीब ही चित्र बने हुए थे। इसलिए ये अंदाजा लगाया गया कि शायद साहिल ने सौरभ के सर और उसकी हथेलियों से किसी तरह का रिचुअल या काला जादू परफॉर्म किया होगा। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया तब भी साहिल ने सौरभ की मौत को वध कहा था, जिससे साफ जाहिर है कि इस केस में काला जादू भी शामिल रहा है और इसलिए साहिल ने सौरभ के ऊपर सबसे पहला बार मुस्कान को करने को कहा। इस पूरे मामले ने देखते ही देखते मेरठ की गलियों से भारत भर में शोक की लहर दौड़ा दी। हर कोई ये सुनकर हैरान था कि एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने भी इस मामले में मुस्कान और साहिल पर धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल दोनों जेल में हैं। वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हर रोज इस केस में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। फिलहाल ये पूरा केस कोर्ट में है और आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मुस्कान और साहिल को क्या सजा होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।